नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में हम अपने जेट प्लांट की देखभाल किस तरीके से करें कि हमारा जेट प्लांट सर्दियों के मौसम में ख़राब ना हो। सर्दियों के मौसम में भी आप अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही सिंपल एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट होता है पूरे साल ग्रो करता है। सर्दियों के मौसम में सिर्फ इसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, लेकिन तब भी ये अपनी ग्रोथ को रोकता नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सर्दियों के मौसम में आपका जेट प्लांट ख़राब नहीं होगा और इसकी ग्रोथ इसी तरीके से चलती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास कई सारे जेट प्लांट हैं और सभी की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो रही है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको अपने जेट प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। जितनी हो सके इसके ऊपर धूप पड़नी चाहिए, क्योंकि जेट प्लांट तभी ग्रो करता है जब इसको अच्छी धूप मिले। कई सारे लोग इस प्लांट को इंडोर रख देते हैं या फिर बिल्कुल सेमी शेड में रख देते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट इंडोर और सेमी शेड में अच्छे से ग्रो नहीं होता। तभी ग्रोथ में आएगा जब इसको अच्छी धूप मिल सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पौधे को जितना हो सके धूप मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अभी लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है और जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, चाहे जेट प्लांट हो या फिर कोई और प्लांट हो, इनकी पत्तियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी इस टाइम पे धूल बैठी रहती है। तो आपको इन पत्तियों से धूल को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं टाइम टाइम पे अपने हर प्लांट में स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करने से पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप टाइम टाइम पे अपने पौधों पे सादे पानी से स्प्रे कर सकते हैं। अगर पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा धूल बैठी रहेगी तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती है। इसलिए टाइम टाइम पे पानी का स्प्रे अपने पौधे पे ज़रूर करें। जेट प्लांट या फिर कोई भी और सक्यूलेंट प्लांट पे अगर आप पानी का स्प्रे कर रहे हैं तो रात के टाइम पे ना करें। आप कर सकते हैं शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे। शाम के टाइम पे अभी मैं 5 बजे के टाइम पे स्प्रे कर देती हूँ, या फिर दिन में कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं, बस रात के टाइम पे स्प्रे ना करें। दूसरी चीज़ जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो है पानी। पानी अगर आपने सर्दियों के मौसम में अपने जेट प्लांट को ज़्यादा दे दिया तो इसकी जो नीचे से जड़ें होती हैं वो गलने लगेंगी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो मिट्टी होती है बहुत देर में सूखती है और अगर हम इसको लगातार पानी देते रहेंगे तो जो नीचे से जड़ें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, पौधे में फंगस लग जाएगा। आपको पौधे में पानी तभी देना है जब मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। आपको लग रहा है कि मिट्टी में अब बिल्कुल भी नमी नहीं है, आप उंगली डाल के मिट्टी में चेक कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है तभी आपको पानी देना है, नहीं तो आप इसमें पानी ना दें। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है जेट प्लांट के ख़राब होने का या फिर फंगस लगने का कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। ठंड के मौसम में अगर आप हफ्ते में एक बार भी पानी देते हैं जेट प्लांट को, तब भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है। और जेट प्लांट की आपको टाइम टाइम पे इस तरीके से पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऊपर से नई ग्रोथ होती है आपको इसकी टिप को कट कर देना है। जब हम जेट प्लांट की टाइम टाइम पे पिंचिंग करते हैं तो हमारा जो पौधा होता है काफ़ी ज़्यादा घना बनता है। अगर आप पौधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पिंचिंग नहीं करते हैं, पौधे की बिल्कुल लंबी लंबी सी पतली सी ब्रांचें रह जाती हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, जब जेट प्लांट का पौधा आपका छोटा होता है, 5 से 6 इंच का अगर आपके पास पौधा है तो आप उसको बिल्कुल छोटे पॉट पे लगाइए। जैसे मैंने ये 6 इंच की कटिंग लगाई है 4 इंच के पॉट में, और ये अभी 6 महीने तक इस पॉट में अच्छे से ग्रो करेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक पौधा और दिखाऊं। ये देखिए, ये पौधा 6 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये 6 इंच का पॉट है और इसमें ये जेट प्लांट लगा हुआ है और पूरे साल भर तक ये पौधा इसमें अभी ग्रो कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब पौधा आपका छोटा होता है तो उसको छोटे पॉट पर लगाएं और जैसे ही आपको लगता है कि पौधा अब बड़ा हो चुका है तो आप उसको 6 इंच से आप 8 इंच के पॉट पे लगा सकते हैं और उसके बाद आप उसको 10 इंच के पॉट पे लगा सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये भी लगा है 6 इंच के पॉट पे। अब इस पौधे को ज़रूरत है 8 इंच के पॉट की, तो मैं इसे फरवरी के टाइम पे 8 इंच के पॉट पे लगा दूंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब जैसे जैसे आपके पौधे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपको उसको नया पॉट देना है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, साल 1.5 साल के बाद। नेक्स्ट चीज़ जिसका हमें सर्दियों में ध्यान देना है, सर्दी के मौसम में आप अपने जेट प्लांट की महीने में एक बार गुड़ाई करें। आपको 15-20 दिन में गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं उनका होता है रेस्ट टाइम। तो इस टाइम पे आप इसकी महीने में एक बार गुड़ाई करें, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी को आपको ऊपर नीचे करना है।
इसके साथ ही कोई आपका जेट प्लांट का पौधा अपने बॉन्साई लुक का बना है या फिर आप चाह रहे हैं कि उसकी शेप एक पेड़ की तरह हो, तो जो उसकी नीचे की स्टेम होती है वो जब प्लेन होती हैं तभी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जैसे इसकी जो नीचे की स्टेम है इसमें ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इस सारी की सारी नई ग्रोथ को हमें हटा देना है। जब आप ये जो नई ग्रोथ हो रही है इसको छोटे पे ही हटा देते हैं, पौधे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बच जाती है। साथ ही जो ये नई ग्रोथ होती है जब ये बड़ी हो जाती है फिर उसके बाद आप इसे कट करते हैं, जो प्लांट होता है हमारा उसकी स्टेम में इस तरीके के निशान दिखने लगते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए जितनी भी नीचे नीचे की नई ग्रोथ होती है आप उसको हटाते जाएं। साथ ही कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जब हम चाय की पत्ती डालते हैं तो हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है। अगर आप चाय की पत्ती को अच्छे से धो के धूप में सुखाने के बाद यूज करेंगे तो आपके प्लांट में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। अक्सर फंगस लगता है जब हम चाय की पत्ती को गीला ही एक जगह पे स्टोर कर देते हैं, तो वो गीले होने के कारण बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है। तो ऐसे हमें उसको नहीं रखना है। चाय की पत्ती जैसे ही आप यूज करते हैं उसको धो लें या फिर एक दिन की चाय पत्ती इकट्ठा कर लें और साथ ही उसको धो लें और उसके बाद आप किसी बाउल में किसी भी चीज़ में उसको सुखा दें और सूखने के बाद आप उसको अपने प्लांट में डालिए। आपके पौधों में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। फंगस का एक मेन कारण ये भी होता है, अगर आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं और जहाँ पे आपने प्लांट रखा है उसका जो गमला है उसकी मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती या बिल्कुल छाया पड़ती है, तब भी पौधे में फंगस लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर्दियों के मौसम में भी आप अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही सिंपल एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जेट प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन वाली खाद, जो आप बना सकते हैं घर में गोबर की खाद से या फिर वर्मी कंपोस्ट से। आप या तो गोबर की खाद को या किचन कंपोस्ट को या फिर वर्मी कंपोस्ट को 2 मुट्ठी लेके आप 1 लीटर पानी में भिगो दें। 2 दिन बाद आप उसको के 3 गुना पानी में या फिर 4 गुना पानी में मिक्स करके अपने प्लांट को दे सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है चाय की पत्ती। आप फ्रेश चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। आपको यूज की हुई चाय की पत्ती नहीं भिगानी है, फ्रेश चाय की पत्ती भिगानी है, क्योंकि जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद आप उसे 2 दिन के लिए रख दें। 2 दिन बाद जो लिक्विड तैयार होगा आप उसे उसके 3 गुना पानी में या फिर 4 गुना पानी में मिक्स करके अपने प्लांट को दे सकते हैं या फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करेगा, आप एक बार इसका यूज करके देखें। जेट प्लांट की इस टाइम पे कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग को लगा सकते हैं। इसकी हर साइज की कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। सिर्फ पानी का ध्यान रखना होता है कि पानी हमें इसमें बहुत कम देना होता है। तो इस तरीके से आप भी अपने जेट प्लांट की केयर कीजिए तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।